चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 का कुछ इंपॉर्टेंट जेस्चर्स, फीचर्स एंड सेटिंग्स हम आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो जेस्चर या फीचर है ना, वो फोन कॉल से रिलेटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे गैलेक्सी वॉच 4 से कनेक्टेड स्मार्टफोन में एक फोन कॉल आ रहा है और अगर हमको इसको अपने वॉच से रिसीव करना है ना, तो ये मेरे वॉच में कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। हम यहाँ पे टैप और स्वाइप करके जो है ना, कॉल को रिसीव कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं अपने वॉच से। बट यहाँ पे आपको वॉच 4 में एक जेस्चर भी मिल जाता है। अगर आप अपने हैंड को जो है ना ऊपर नीचे इस तरीके से शेक करते हैं ना, तो भी आप कॉल को क्विकली अपने वॉच से आंसर कर पाएंगे। बट इसी तरीके से शेक करके आप कॉल को एंड या कॉल को कट नहीं कर सकते हैं। सो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में इस फोन कॉल जेस्चर को इनेबल करने के लिए आपको अपने वॉच के सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एडवांस फीचर में जाना है। एडवांस फीचर में नीचे आपको यहाँ पे जेस्चर में जो है ना आंसर कॉल का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके जस्ट आपको इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद अपने हैंड को जो है ना इस तरीके से ऊपर नीचे शेक करके जो है ना कॉल को क्विकली आंसर कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट जेस्चर है ना, वो भी फोन कॉल से ही रिलेटेड है, बट उसका यूज करके आप किसी भी टाइप के अलर्ट को डिसमिस कर सकते हैं और अपने कॉल को आप रिजेक्ट करने के लिए भी इस जेस्चर का यूज कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे कनेक्टेड स्मार्टफोन पे एक कॉल आ रहा है और ये मेरे वॉच पे कुछ इस तरीके से शो कर रहा है और इसको अगर हमको रिजेक्ट करना है अपने वॉच से ना, तो जस्ट इस तरीके से हम अपने हैंड को ट्विस्ट करेंगे एंड कॉल जो है वो क्विकली रिजेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप का जेस्चर का यूज करके आप अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 से जो है ना किसी भी टाइप के अलर्ट को भी डिसमिस कर सकते हैं। बट इस जेस्चर का यूज करके आप ऑनगोइंग कॉल को एंड नहीं कर सकते हैं। सो अपने गैलेक्सी वॉच 4 में डिसमिस कॉल एंड अलर्ट वाले जेस्चर को यूज करने के लिए अगेन आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको एडवांस फीचर में जाना है। यहाँ पे आपको जेस्चर्स में जो नेक्स्ट जेस्चर मिलता है डिसमिस अलर्ट एंड कॉल, इसके ऊपर टैप करना है। इसको जस्ट आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद अपने हैंड को इस तरीके से ट्विस्ट करके जो है ना किसी भी टाइप के कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं और अलर्ट्स को डिसमिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 का जेस्चर है ना, उसका यूज करके आप किसी भी फीचर को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी ऐप को क्विकली आप ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में कुछ इस तरीके से जेस्चर देते हैं ना, तो यहाँ पे क्विकली मेरा वर्कआउट लिस्ट जो है वो ओपन हो जाता है। अभी इसी तरीके के जेस्चर का यूज करके जो है ना आप किसी भी और स्पेसिफिक फीचर को एक्सेस कर सकते हैं क्विकली या किसी स्पेसिफिक ऐप को ओपन कर सकते हैं। और इस जेस्चर को इनेबल करने के लिए अगेन आपको वॉच के सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाने के बाद एडवांस फीचर में जाना है और यहाँ पे भी आपको जेस्चर सेक्शन में जो थर्ड जेस्चर मिलता है क्विक लॉन्च, इसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे जस्ट आपको इसको इनेबल करना है और यहाँ पे सेलेक्ट एन ऑप्शन में आप टैप करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि रीसेंट एप्स ओपन कर सकते हैं आप इस तरीके के जेस्चर से। वर्कआउट लिस्ट जो है वो ओपन कर सकते हैं। टर्न ऑन टॉर्च को अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम अपने वॉच में इस तरीके से जेस्चर देते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम टॉर्च को क्विकली एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है, रिमाइंडर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐप को ओपन करना चाहते हैं सेम टाइप के जेस्चर का यूज करके, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम किसी ऐप को सेलेक्ट कर लें और इस तरीके से अगर हम जेस्चर देते हैं, तो इंस्टेंटली हम कैलकुलेटर ऐप जो है वो ओपन कर पाएंगे। तो इस तरीके का जेस्चर आप किसी भी फीचर को या फिर किसी भी ऐप को क्विकली ओपन करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में दो बटन मिल जाता है, एक तो होम बटन है, दूसरा बैक बटन है और इनको भी जो है ना आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि डबल प्रेस, शॉर्ट प्रेस, प्रेस एंड होल्ड, इन सब पे आप अलग अलग एक्शन जो है वो प्लेस कर सकते हैं। और उसके लिए भी जो है ना आपको अपने वॉच के सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप नीचे जाइएगा एडवांस फीचर में। एडवांस फीचर में आपको जाना है कस्टमाइज कीज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम की के लिए जो है ना दो तरीके का कस्टमाइजेशन मिलता है आपको, डबल प्रेस का और प्रेस एंड होल्ड का। डबल प्रेस के ऊपर अगर हम टैप करते हैं ना, तो यहाँ पे आप चाहें तो अपने होम बटन को डबल प्रेस करके जो है ना किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं। जो भी ऐप आपके फोन में इंस्टॉल्ड है, अगर आप उसको ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है गो टू मोस्ट रीसेंट ऐप जो है वो सेलेक्ट करके रखें। तो अभी अगर हम यहाँ पे होम बटन को डबल प्रेस करेंगे ना, तो इंस्टेंटली हम लास्ट कैलकुलेटर ऐप ओपन किए थे, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर ऐप में आ गए। वापस से अगर हम इसको डबल प्रेस करेंगे तो वापस से हम सेटिंग में ही आ गए जहां हम यूज कर रहे थे। तो इस तरीके से गो टू मोस्ट रीसेंट ऐप वाला जो फंक्शन है वो आप यूज कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक ऐप को आप ओपन करना चाहते हैं होम बटन को डबल प्रेस करके, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्रेस एंड होल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर टैप करके आप चाहें तो पावर ऑफ मेन्यू जो है वो यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप होम बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो इस तरीके से आपका पावर ऑफ मेन्यू आ जाएगा। बट अगर आप वॉइस असिस्टेंट यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। बिक्सबी सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से कमांड समझता है और बहुत ही यूजफुल लगा हमको सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में बिक्सबी। और अगर हम होम बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो इस तरीके से हम बिक्सबी को वेकअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो वॉइस के थ्रू भी जो है ना बिक्सबी को वेक कर सकते हैं। जस्ट बोलना होगा आपको, हाई बिक्सबी स्टार्ट वॉकिंग। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टेंटली वॉकिंग वर्कआउट मोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। हाय बिक्सबी सेट एन अलार्म ऑफ 3 AM।
तो इस तरीके से आप बहुत सारा फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं बिक्सबी के थ्रू। या फिर अगर आप गूगल असिस्टेंट यूज करना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। हम यहाँ पे पावर ऑफ मेन्यू ही सिलेक्टेड रखते हैं बिकॉज हम बिक्सबी को वॉइस के थ्रू वेक कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बैक की के लिए सिर्फ एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, शॉर्ट प्रेस का, और बाय डिफॉल्ट जो है ना ये गो टू प्रीवियस स्क्रीन के लिए असाइन रहता है। मतलब कि अगर आप बैक बटन को टैप करेंगे ना तो आप प्रीवियस स्क्रीन पे जा सकते हैं, बैक कर सकते हैं। बट बैक करने के लिए आप इस तरीके का जेस्चर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कीज में शॉर्ट प्रेस को टैप करके जो है ना सो रीसेंट ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब आप अपने बैक बटन को शॉर्ट प्रेस करें ना तो इस तरीके से जो भी रिसेंटली आप ऐप यूज किए थे वो आप एक्सेस कर पाएं। बिकॉज बैक करने के लिए ऑलरेडी आपके पास इस तरीके का जेस्चर है जो कि हर एक स्क्रीन पे काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में कुछ यूजफुल मोड्स मिल जाता है। जैसे कि अगर आप रात में सोने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक बेड टाइम मोड मिल जाता है। अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं तो आप बेड टाइम मोड के डिटेल सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ से आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। बेड टाइम मोड को अगर आप यूज करते हैं तो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर अगर आप यूज कर रहे हैं, ऑन रखे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। रेज टू वेक जो है वो डिसेबल हो जाएगा। डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल हो जाएगा। मतलब कि ड्यूरिंग बेड टाइम मोड किसी भी तरीके का अलर्ट, कॉल या साउंड जो है वो आपके वॉच पे प्ले नहीं होगा। और आप चाहें तो इसको शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको टर्न ऑन एज शेड्यूल के ऊपर टैप करना है, डेज आपको सेलेक्ट कर लेना है, टाइम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और उस टाइम पे ऑटोमेटिकली बेड टाइम मोड जो है वो इनेबल हो जाएगा। और सुबह में जब आपका उठने का टाइम होगा तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली बेड टाइम मोड जो है वो डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेड टाइम मोड यूज कर सकते हैं। बिकॉज हम सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 को जो है ना पिछले 10 दिनों से यूज कर रहे हैं और हम ऐसा एक्सपीरियंस किए हैं कि रात में सोते समय अगर आप बेड टाइम मोड को इनेबल नहीं करते हैं ना तो बैटरी अराउंड 50% तक ड्रेन होता है। कभी कभी 20-30% ड्रेन होता है, कभी कभी 50% से भी ज्यादा ड्रेन हो जाता है ओवरनाइट। सो अगर आप यहाँ पे बेड टाइम मोड रात को सोते समय इनेबल करते हैं ना तो जितना भी हेल्थ मॉनिटरिंग वाला फीचर्स रात में वर्क करना चाहिए वो प्रॉपरली वर्क करता है। बट जो ओवरनाइट बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन रेज टू वेक फीचर के कारण या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आप यूज करें तो उसके कारण होता है ना, तो वो चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर आप बेड टाइम मोड यूज करते हैं रात के समय। तो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 का जो नेक्स्ट मोड है वो है थिएटर मोड। तो अगर आप मूवी देखने गए हैं तो आप यहाँ पे थिएटर मोड को यूज कर सकते हैं। थिएटर मोड जो है ना उसके लिए आपको ड्यूरेशन का ऑप्शन मिल जाता है। जितने ड्यूरेशन के लिए आपको थिएटर मोड इनेबल करना है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। वाइल थिएटर मोड यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो ऑफ हो जाता है, रेज टू वेक डिसेबल हो जाता है, एंड जितने भी तरीके का सिस्टम साउंड, अलार्म साउंड या टाइमर का साउंड है वो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है। बट कॉल नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा आपके वॉच पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में एक जो है ना वाटर लॉक मोड मिल जाता है। अगर आप इस बटन के ऊपर टैप करेंगे ना उसके बाद आपका टच स्क्रीन जो है वो काम नहीं करेगा। अब ये दो जगह पे आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, पानी के अंदर हैं, तो वहां पे जो है ना एक्सीडेंटल टचेस बहुत सारा होता है तो वो आपके स्क्रीन पे नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है, आप उसका केयर कर रहे हैं, आप उसको नहला रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका बेबी जो है ना वो आपके वॉच के थ्रू इंटरेक्ट करे और इस वॉच से डायरेक्टली कोई कॉल लग जाए या मैसेज का रिप्लाई चला जाए, तो वहां पे भी आपके लिए वाटर लॉक मोड जो है वो यूजफुल हो सकता है। वाटर लॉक मोड को डिसेबल करने के लिए होम बटन को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और उसके बाद जो है ना वाटर लॉक मोड डिसेबल हो जाएगा। एक साउंड प्ले होगा जिससे वाटर जितना भी आपके वॉच के पोर्ट्स में, होल्स में गया है वो सारा इजेक्ट हो जाता है और उसके बाद आप अपने वॉच को नॉर्मली यूज कर सकते हैं। अभी जितना भी मोड हम आपको बताए, बेड टाइम मोड, थिएटर मोड या वाटर लॉक मोड, इनको आप एक्सेस करने के लिए अपने वॉच के सेटिंग में जाने के बाद एडवांस फीचर में भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे आप इनका डिटेल सेटिंग जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में किसी भी तरीके का टेम्पर्ड ग्लास यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके का स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं, या वाइल राइडिंग आपके हाथ में ग्लव्स रहता है और उस समय आपको ऐसा लगेगा कि टच सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज होना चाहिए, थोड़ा सा वीक आपको फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप टच सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर में बटन मिल जाता है, इसको टैप करके आप टच सेंसिटिविटी ऑफ कर सकते हैं और टच सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसके सेटिंग में जाना चाहते हैं तो आप अपने वॉच के सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप अगर आप डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में आपको नीचे ऑप्शन मिलता है टच सेंसिटिविटी का और यहाँ से आप टच सेंसिटिविटी जो है वो इनेबल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग में जो है ना रेज टू वेक एंड टैप स्क्रीन टू वेक का फीचर मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पे दोनों ही इनेबल्ड है। अगर मेरे वॉच का स्क्रीन ऑफ रहता है, इस तरीके से रेज करने पे स्क्रीन वेक कर जाएगा, या फिर आप टैप करके जो है ना स्क्रीन को वेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 से कनेक्टेड एंड्रॉइड फोन के मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे आप मूवीज देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो या फिर म्यूजिक प्ले कर रहे हो, आप अपने वॉच से कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट आपको अपने वॉच के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। डिस्प्ले सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलता है शो मीडिया कंट्रोल्स का, जस्ट आपको इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद आपके वॉच पे जो है ना मीडिया कंट्रोल्स कुछ इस तरीके से शो करेगा, जहां से आप अपने फोन पे प्ले हो रहे म्यूजिक को या मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पे आप स्विच कर सकते हैं,
इसके अलावा यहाँ से आप वॉल्यूम चाहें तो अपने फोन का इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे भी आ जाते हैं ना, तो भी आपका जो मीडिया कंट्रोल्स है वो मिनिमाइज हो जाता है। होम स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से ये शो करता है, इसके ऊपर टैप करके आप अपने मीडिया कंट्रोल्स को वापस एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 से डायरेक्टली किसी भी ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन को कनेक्ट कर सकते हैं और उस पर म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 और ईयरफोन को लेके वर्कआउट पे जा सकते हैं, वॉकिंग पे जा रहे हैं, रनिंग पे जा रहे हैं, तो आपको फोन को कैरी करने का जरूरत भी नहीं है। बस यहाँ पे आपको जो है ना कुछ म्यूजिक को डाउनलोड करना होगा या ऑफलाइन बना के रखना होगा। तो उसके लिए जो है ना आप दो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। एक तो आपका यूट्यूब म्यूजिक एप्लीकेशन है और दूसरा स्पॉटिफाई है, और ये दोनों ही एप्लीकेशन जो है ना आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में मिल जाता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक में जो है ना कुछ ऑफलाइन म्यूजिक जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड सेक्शन में कुछ म्यूजिक हम यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं, तो इन म्यूजिक्स को हम प्ले कर पाएंगे। बट उससे पहले जो है ना हमको अपने ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन को कनेक्ट करने के लिए जो है ना आपको कंट्रोल सेंटर में इस तरीके का एक स्विच देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर जस्ट आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। आप ब्लूटूथ ऑडियो सेटिंग में आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हम एयरपॉड्स जो था उसको हम कनेक्ट करके रखे थे। अभी यहाँ पे जो है ना ये वन प्लस का मेरे पास ईयरफोन है, तो इसको हम यहाँ पे पेयरिंग मोड में ले गए हैं और यहाँ पे हम स्कैन के ऊपर टैप करते हैं और अवेलेबल डिवाइसेस में मे बी ये वन प्लस नॉट बर्ड्स जो है वो शो करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शो कर रहा है, इसके ऊपर हम टैप करेंगे और ये पेयरिंग यहाँ पे शो कर रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा, पेयर विथ वन प्लस नॉट बर्ड्स। यहाँ पे जस्ट हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे मेरा जो वन प्लस नॉट बर्ड्स है ना वो कनेक्टेड यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे वापस से अगर हम जाते हैं यूट्यूब म्यूजिक एप्लीकेशन में और किसी भी सॉन्ग को अगर हम यहाँ पे प्ले करते हैं, ओके, तो यहाँ पे ये वन प्लस नॉट बर्ड्स में प्ले हो रहा है और यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ से आप म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं, म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम जो है वो जस्ट स्वाइप करके इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं या फिर बटन्स के थ्रू भी आप वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन को जो है ना आप अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 से कनेक्ट कर सकते हैं। वर्कआउट के समय पे, वॉकिंग रनिंग के समय पे जरूरत नहीं है कि आप अपने फोन को कैरी करें, जस्ट आप अपने वॉच और ईयरफोन के साथ भी जो है ना म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है तो आपको अपने वॉच के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में यहाँ पे आपको नीचे अबाउट वॉच में जाना है। अबाउट वॉच में यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर वर्जन पे जो है ना मल्टीपल टाइम्स टैप करना है, 5 टाइम्स डेवलपर मोड जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर आप बैक आते हैं तो यहाँ पे आपको सेटिंग में जो है ना सबसे नीचे डेवलपर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सैमसंग वॉच 4 में जो है ना बाय डिफॉल्ट सैमसंग का कीबोर्ड मिलता है, जो कि हमको उतना यूजफुल नहीं लगा या उतना इजी टू यूज नहीं लगा। जैसे यहाँ पे अगर हम मैसेज एप्लीकेशन में जाते हैं, किसी मैसेज के ऊपर हम टैप करते हैं और इसका अगर हम रिप्लाई देने का कोशिश करते हैं एंड यहाँ पे अगर हम टैप करते हैं ना तो आपको इस तरीके का T9EN कीबोर्ड मिलता है, जिसमें टाइप करना उतना ईजी नहीं रहता है। इसके अलावा आप जो है ना यहाँ पे वॉइस टाइपिंग का यूज कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें गूगल का Gboard यूज करते हैं ना तो वहां पे जो है ना आपको बहुत ही इजी हो जाएगा टाइपिंग। और उसको इंस्टॉल करने के लिए जो है ना आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में आपको Gboard सर्च कर लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Gboard जो है ना हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिए हैं। उसके बाद जस्ट आपको अपने वॉच के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग में जाना होगा। जनरल सेटिंग में यहाँ पे आपको इनपुट में कीबोर्ड लिस्ट एंड डिफॉल्ट के ऊपर टैप करके डिफॉल्ट कीबोर्ड को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे Gboard सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे जस्ट इसको एग्री कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे अगर हमको कुछ भी टाइप करके सर्च करना है तो वो बहुत ही सिंपल होगा। जैसे इस तरीके से हम यहाँ पे ग्लाइड करके जो है ना वॉच लिख सकते हैं या फिर फेस लिख सकते हैं और इस तरीके से टाइप करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो आप Gboard का यूज कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में। तो फ्रेंड्स, यही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड फीचर्स था सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।